Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition of it, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, one of those people who boast of the largest property portal in Pakistan and the 5th largest in the world. They've joined hands of the buyer and the seller on their property portal, which makes it convenient for them to deal on that portal. And with over 30 million listings on the portal, well, that speaks for itself. Our transmission partners, none other than Marina Sports City, a project of Al Jaleel developers who have got the biggest sporting complex in Lahore with hockey grounds, tennis nets, and of course cricket grounds. And of course they're also the official partners of PSL participants, none other than Lahore Qalandars. And our sponsors, Allpiz. अब बात आती है आज का मैच। टेबल्स आपको सबको पता है कि टेबल्स क्या कह रहे हैं। लाहौर पेशावर का मैच है आज, लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाता हूँ आज ये टेबल्स। अब ये टेबल्स क्या कह रहे हैं इस वक्त, वील हैव टू वेट एंड सी। मुल्तान सुल्तान 18 पॉइंट्स पे हैं, लाहौर कलंदर्स 12 पॉइंट पे हैं, पेशावर ज़ल्मी 10 पॉइंट्स पे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड 8, ग्लैडिएटर्स कोयटा 8, and of course Karachi Kings sadly 2 points, so they're totally out of the picture. लेकिन आज रन रेट पे अगर कुछ होता है रन रेट पे, वरना आपके प्लेऑफ्स तो डिसाइडेड हैं जो कि वेडनेसडे को खेले जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव द फाइनल्स ऑन दिस कमिंग संडे. अब बात आती है कि एज फार एज टुडेज गेम क्या होता है क्या नहीं है, इस पर भी हम बात करते हैं अभी. लेकिन उनका जो एक ऑस्ट्रेलियन टीम जो आ रही है, उनका कोच है श्रीराम, वो विड्रॉ कर गया है. और वो कहता है कि फॉर वट एवर रीजन्स, अब वो इंडिया का है, इन्होंने कुछ ना कुछ तो पंगा करना है. उसने शायद अपनी लॉयल्टी दिखाई है हिंदुस्तान को. इंडियन कोच है वो, स्पिनिंग कोच. अब वो विड्रॉ कर रहा है पाकिस्तान आने के लिए. पता नहीं यहाँ उसको बिच्छू काटता है या क्या उसको प्रॉब्लम आती है. बहरहाल इसकी जब सही स्टोरी पता चलेगी इस पर भी हम तबसरा करेंगे. हेड टू हेड अगर हम इनको देख लें, इन दोनों ने आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्होंने 14 मैचेस खेले, 8 जीत गए और 6 लाहौर जीता है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड सॉर्ट ऑफ कॉन्टेस्ट. लाहौर फवाद आया इन प्लेस ऑफ राशिद खान. आपने देखा कि राशिद खान अपनी ड्यूटी पे चले गए अफगानिस्तान एंड फवाद द यंगस्टर इज कम इन. पेशावर उनके प्लेयर्स हैं लिविंगस्टन जो कि इंजर्ड हैं, रदरफोर्ड वो चले गए अपने पर्सनल रीजंस देके, आई डोंट नो क्या रीजंस हैं इनके, और कैडमोर उनके जो हैं टॉम कैडमर वो इंजर्ड हैं. So we've got an injury list, personal reasons and last minute ये जो मैं समझता हूँ जो लोग टीम छोड़ के चले जाते हैं, इस पे भी हम बात करते हैं. लेकिन आज का जो मैच है इस पे क्या कहेंगे लाहौर और ऑफ कोर्स पेशावर. दोनों टीमों को देखते हुए हालांकि आपने जो भी बताया कि वो 8 जीते हैं और वो 6 जीते हैं, तो दैट्स हिस्ट्री. एक्चुअली उसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता. प्रेजेंट फॉर्म हमने देखने क्या, तो इनकी टीम देखते हुए मुझे लाहौर सिकंदर की बेहतर टीम लगती है. लेकिन उनको एक धचका बड़ा लगा है वो लेग स्पिनर के जाने से राशिद खान के लिए. दे विल मिस हिम. वो ऐसा बॉलर था कि उसने हर मैच में 3 आउट किए, 4 आउट किए, 20 रन देता था, कभी 16 रन देता था. तो जो भी उसको रिप्लेस करेगा ही विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर. और मैं समझता हूँ कि ज़ल्मी उनके भी 2 बंदे बाहर हो गए. रदरफोर्ड चले गया और एक उनका इंजर्ड है, लिविंगस्टन. हाँ, तो फिर मैं कहा देखा जाए इवन स्टीवन, बट आई स्टिल फील कि लाहौर के अंदर हैव अ बेटर चांस टुडे. यू थिंक सो? आई थिंक सो. जी सलीम? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्कीपर के. लाहौर को तो देखें अगले जो मैचेस होने हैं वो बड़े क्रूशल मैचेस होंगे. उसमें राशिद की बहुत ज़्यादा कमी उनको महसूस होगी, क्योंकि वो एक वाहिद बॉलर था जो स्कोर भी बहुत कम देता था और आउट भी करता था. तो लाहौर के लिए अगले मैचों में बाकी टीमें भी बहुत अच्छी हैं, और बाकी जैसे पेशावर के 2 प्लेयर चले गए हैं, उनसे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा उनको, क्योंकि अगले मैचेस ज़्यादा क्रूशल होंगे. बजाय अभी तो चलो 8 मैच थे, आपको चांस मिल रहा था कि आप आगे जा सकते हैं, मगर इसमें एक मैच हारे तो आप बाहर हो सकते हैं. तो ये बड़ा टीमों के लिए सेटबैक है कि उनके प्लेयर्स ऐसे मौके पे चले गए हैं जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. मतलब
बहुत फ़र्क पड़ सकता है। कि मुस्तफा ये एक एज फार एज टूर्नामेंट कंसर्न, जब आप एक कल्मिनेशन पॉइंट पे आप आते हो एंड देन यू नो आपका जो प्लेयर है फिर इधर चला जाता है उधर चला जाता है, इसके आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ क्लॉज। अब देखें ऐसी चीज़ें हैं कि क्लॉज इसका अगर होता तो फिर क्यों जाते हैं। अब एट द निक ऑफ टाइम जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन प्लेयर्स की, और ज़ल्मी के लिए तो बहुत बड़ा मसला है क्योंकि उनका पीछे जो एक बैट्समैन बैठा हुआ वो कामरान अकमल ही है। बाकी उनके पास जो रिप्लेसमेंट्स हैं आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा बैट्समैन है जिसको वो, मोस्टली उनके पास बॉलर है। तो दो मेन बैट्समैन अगर आपके मिस करते हैं आपके स्क्वाड में से, और फिर वो बिल्कुल आप पूरा टूर्नामेंट खेल के एक सेटल डाउन टीम हुई थी, और लिविंगस्टन अगर नहीं खेलेंगे तो डबल उनको नुकसान है क्योंकि वो बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। 4 ओवर जो है वो पावर प्ले में भी वो बॉलिंग करता है, वो हर जगह लेफ्ट हैंडर्स पे वो ऑफ स्पिन कर लेता है, राइट हैंडर्स पे लेग स्पिन करता है। अभी तक बैटिंग में उतना नहीं किया उसने, लेकिन वो जो एक उससे खला होगा वो अब पता नहीं किसको खिलाएंगे उसकी जगह। और कैडमोर वो भी नहीं है, तो उनके लिए दो कि एक तो डेफिनेटली फिर बॉलर खिलाना पड़ेगा। एक बैट्समैन कामरान है, शायद कामरान फिर आज खेले, बट ओवरऑल आई थिंक के नुकसान होगा इनको। लाहौर को नुकसान ज़रूर है, लेकिन एटलीस्ट उनके पास सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर उस कैलिबर का नहीं तो एटलीस्ट सेम रिप्लेसमेंट तो है, लेग स्पिनर तो है, वो अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। वो वहाँ पे बिग बैश खेलता है और यहाँ पाकिस्तानी पिचेस पे भी खेला हुआ है, और यहाँ का ही है बेसिकली। गुगली करता है, लेग स्पिन करता है, अच्छी जगह पे करता है। ओनली डिफरेंस है कि वो मिस्ट्री उतनी नहीं है जितनी राशिद की है, बट आई थिंक ओवरऑल ही इज़ अ गुड लेग स्पिनर। सो लाहौर को फिर भी इतना नुकसान है जितना ज़ल्मी को हो रहा है यहाँ पे। क्यों जी, ये इसको कैसे एनालाइज करते हैं? नहीं, ये मिसबा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मगर देखें राशिद की रिप्लेसमेंट नहीं है, बड़ा वो तो कोई दुनिया में कोई भी नहीं है इस हाँ, टाइम लेग स्पिनर। उसकी रिप्लेसमेंट बड़ी मुश्किल है, और फिर एक नए लड़के को आके उस पे बॉलिंग करना मेरा ख्याल बहुत प्रेशर होगा उस पर, क्योंकि यंगस्टर है, नो डाउट खेला होगा। जितनी देर आप क्राउड में ना खेलें तो वो प्रेशर तो होता है। रेगुलर खेला है। क्वेटा जब चैंपियन बनी है तो फवाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी क्वेटा से, उस टाइम फाइनल में भी बड़े अच्छे उसने आउट के थ्रू आउट, और फिर उसके बाद वो लास्ट ईयर भी इस्लामाबाद के साथ था, इस्लामाबाद से भी मैचेस वो खेल के गया, तो वो एक्सपीरियंस इनफ है। PSL में वो यहाँ टीमों को भी जानता है, कंडीशंस को भी जानता है। लेकिन कैलिबर लेंगे खिलाने के लिए मेरे ख्याल में खिलाएंगे। रिस्क की बात तो ऐसे होती है ना कि अगर आप ना पता हो, एक प्लेयर को प्रूवन है कि उसने अच्छी बॉलिंग है यहाँ पे की हुई है, तो मेरे ख्याल में हो सकता है वो उनके पास जो अपना बॉलर है उसको शायद खिलाएं। अनऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मे भी उसको खिलाएं लाहौर को, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मैच इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं डालेगा उनकी पोजीशन को पॉइंट्स टेबल में, तो हो सकता है वो को ट्राई आउट करें डिफरेंट प्लेयर्स जो उनके पास बैठे हुए। मेरे ख्याल दोनों को ही खिला देना चाहिए ताकि उनको पता चल जाए कि कौन बेहतर है। क्राउड प्रेशर, एक्चुअली क्राउड प्रेशर जो होता है ना, असल चीज़ क्राउड प्रेशर है, वो इसको किस तरह सैयद फरीदन जो है, जो इसको बिग बैश में भी उन्होंने भेजा था, ही इज़ अ लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स बॉलर, सो मे बी उसको खिलाएं और फवाद, दोनों को खिला लें, या दोनों में से कोई एक खेले। उसके बाद यू एक्सपेक्ट दिस टू बी एन एक्साइटिंग मैच, या आप कह रहे हैं कि यू नो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? क्योंकि दोनों के चांसेस हैं, आगे उन्होंने प्ले ऑफ भी जाके तो खेलना है ना, तो दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट मैच। और एक आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि आज वो लेग स्पिनर नहीं है तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया, जो भी आएगा ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम आल्सो। दूसरी साइड के लिए भी नहीं है, जो भी आता तो इनको उसी इंटेंट से खेलना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, जो ओवरसीज़ प्लेयर्स आते हैं हम पाकिस्तान में लीग खेलने, तो मैं सब आई एम श्योर कि कोई ना कोई क्लॉज होता होगा, यू नो। अगर नहीं है तो इनको ये क्लॉज डालना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि दे रिक्वायर, द कंट्री रिक्वायर्स यू देन, लेकिन ये भी पहले ही डिसाइड होनी चाहिए चीज़ें। ये ना होगा कि आई एम गेटिंग बोर्ड, कि मैं तंग आ गया जी, मैं आई एम मिसिंग तो मैं जा रहा हूँ। दिस इज़ नॉट द वे, यू नो। यू बीन पेड, आप मुफ्त तो खेल नहीं है पाकिस्तान में, यू बीन हैंडसमली, तो ग्रेसफुली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। आइंदा जब ये जितने भी फ्रेंचाइजीज़ हैं,
ये जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो इनको अपने आप को भी सेव करना चाहिए, उनके भी इंटरेस्ट देके अपने को भी देंगे पहले ना। आई थिंक इट्स डिसग्रेसफुल एक्चुअली कि आप बीच में छोड़ के आप चले जाए, आई एम गोइंग, दिस इज नॉट ऑन। अच्छा, ये आपके पास लोग आए हैं जिन्होंने ओवरसीज ओवर 200-300 जिन्होंने आपके लिए रडार में अगले साल थिंक वी नीड टू बी रिव्यूइंग आवर सिचुएशन कि भाई ये जो आपके जिस तरह आप बात करते हो यू नो वानाबीज और हैज बीन्स आप उनको साइड पे रखें टू मेक द PSL मोर एक्साइटिंग, गेट न्यू प्लेयर्स इन। आपको करना पड़ेगा, देखो ना एक बड़ा अच्छा ब्रांड आपका बन गया है तो आपने उसको वहीं छोड़ तो नहीं ना देना, यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स कि उसको और ऊपर बढ़े और लोग इंटरेस्टेड हों, यू नो सबके लिए बेहतर है। तो आपको आई थिंक यू लुक फॉर न्यू एवेन्यूज एक्चुअली, नए लड़के लाएं और अब हमारे जो लोकल लड़के हैं उनको भी देखें। बात तो कर रहे हैं कि जी 7 टीमें होनी चाहिए, 8 टीमें होनी चाहिए, 7-8 टीमें को प्लेयर आप कहाँ से लाओगे? अभी भी डिपेंडेंट है, अगर 4 प्रोफेशनल आते हैं वही उसको चला रहे हैं ना, तो हमारे जो अपने जो लोकल लड़के हैं सवाए 2-3 का और बताएं किसकी परफॉर्मेंस है, नहीं है। तो इनको ज़रा सही 1 साल पहले अभी से इनको ये काम शुरू करना पड़ेगा कि जो स्लॉट समझते हैं कि इनको हमने फिल करना है वो करना पड़ेगा इनको, अदरवाइज ये विल हैव प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसमें वुड यू एग्री मिसबा, आप तो इस पे रहे हो अंदर, एक होता है प्रॉबेबल और एक होता है एक पॉसिबल एंड प्रॉबेबल, क्योंकि कईयों का मैं आपको अप्रोच करता मिसबा आप अगले साल खेलेंगे, बट मिसबा सिलेक्ट हो जाता है अपनी टीम के लिए, फिर उसका बैकअप आपको चाहिए। सारा कुछ करते हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, स्पेशली फ्रेंचाइज, जितने भी फ्रेंचाइज हैं उनके लिए बहुत मसले हैं, क्योंकि जब आप कोई करंट प्लेयर लेते हैं तो उनकी कोई ना कोई सीरीज़ आ जाती है, कोई ना कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट आ जाती है, फिर कोई इंजरी आ जाती है, तो डिफरेंट लीग्स भी हैं, अवेलेबिलिटी बड़ा एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे उसके ऊपर बात कर रहे हैं ना कि नए फेसेस, ऑब्वियसली उनका मतलब नए फेसेस से ये है कि रिनाउंड जो क्रिकेटर्स हैं, टॉप क्रिकेटर्स जो अभी तक नहीं आ रहे हैं टीमों में, नए फेसेस का मतलब वो आके खेलें, जैसे IPL में जाते हैं स्लॉट होती है उनकी, वरना तो नए फेसेस तो अब देख लें कराची ने 3-4 प्लेयर वो लेके आए हैं, वो उससे तो आपका स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होता उससे, क्योंकि वो आके वो स्ट्रगल करते हैं, पहली दफ़ा आते हैं, उनको यहाँ का आइडिया नहीं, कंडीशंस का आइडिया नहीं है। इट्स गुड फॉर देम बट इट्स नॉट गुड फॉर द टीम्स हेयर, और PSL के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी देर में उनको समझ आती है उतनी देर में उस टूर्नामेंट उस टीम का ख़त्म हो जाए। है ना मिसबा के कोच जो है वो जिस टीम का होता है वो मोस्टली उसके लड़के खेल रहे हैं उस टीम में। अब कराची के जो कोच हैं सारे लंका वहाँ से वही लोग आके खेल रहे हैं, तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और दूसरा आपको डोमेस्टिक क्रिकेट आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे से जितनी देर अच्छे प्लेयर नहीं आएंगे, जैसे अभी हम काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं कि आपको कोई प्लेयर नज़र नहीं आ रहा जो आके आगे आपकी लीग में लगा हो कि यार ये बंदा पाकिस्तान खेलेगा, फ़लाँ लेग स्पिनर पाकिस्तान खेलेगा, ऑफ स्पिनर खेलेगा, बैट्समैन, कोई वही लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो पुराने लोग थे जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट पे इनको पूरा ध्यान देना पड़ेगा ताकि वहाँ से प्लेयर निकल सकें। सलीम भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ये भी ज़रूरत है कि ये यहाँ पे जो प्लेयर अभी नहीं कर रहे, जिनका पता है, जो हमें नज़र आ रहा है कि यार ये अब इनका जो है ना वो जो बात हम कर रहे थे कि अब आगे इनका नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे भी परफॉर्मेंस या अभी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, स्टिल अगर वो जाके फिर सारी क्रिकेट नीचे वही खेलते हैं तो फिर नए प्लेयरों का आने का बहुत कम चांस हो जाता है। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ जी नए प्लेयर्स को हमने लेके आना है और उनको प्रॉपर चांस मिले। इसके एक और जो चीज़ है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक इम्प्रूव होनी चाहिए। सर आज के ज़माने में, आई मीन लेट्स बी वेरी फेयर एंड ब्लंट, आज के ज़माने में एक आम बच्चा क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके पास अप्रोच नहीं है, उसके पास ग्राउंड्स नहीं है, एंड प्लस द फैक्ट वो किट कहाँ से लेके आएगा, मुझे बता दो। यू सेड इट योरसेल्फ, यही बात हम कह रहे हैं ना, ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट उन्होंने ख़त्म किया है बड़ा जुल्म हुआ है। यू नो देखें, कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने मुल्क को देखते हुए, अपनी एनवायरनमेंट को देखते हुए आपने फैसले करने, ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में है तो वो भी हमें भी सूट करेगा, या इंग्लैंड में है हमें सूट कर, इस तरह नहीं है एक्चुअली। सारी हम कहाँ से निकले थे सारे, सब मैं PI से खेलता था, मैं PWD से भी खेला, यू नो, ये भी सारे बैंकों में थे, अभी बैंक
मिसबा भी खेला, एक तो इनकी नौकरी लगी हुई थी, मेंटली दे वर ओके, ठीक है ना, और ठीक ठाक काम हो रहा था, एकदम से उसको उठा के चेंज कर दिया। तो इस तरह 24 करोड़ अवाम है आपकी, भाई 24 करोड़ अवाम है और 6 टीम है आपकी, आपको ये चीज़ सूट नहीं करती है आपको। मैं समझता हूँ आपको वैसे फिर भी दोबारा जाना पड़ेगा। स्किपर आप उस पे सलीम भाई एक चीज़ मैं ऐड करूँगा फिर वो ये कि प्ली ये थी कि लड़के जॉब्स इनको मिल जाती हैं तो ये हार्ड वर्क करना बंद कर देते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि बस ठीक है, वो आगे कोशिश नहीं करते कि हमने एक स्टेप आगे जाना है। मतलब ये प्ली मेरी समझ में नहीं आती। भाई हमें भी जॉब्स मिल गई थी 2003 में, या उससे पहले भी डिपार्टमेंट से खेलते, जिसको खुद शौक होगा आगे जाने का वो कभी ऐसे नहीं करेगा, उसने मेहनत करनी है, उसको मिसबा ये सेटिस्फेक्शन। असल में ना इसमें जो ज़िद पकड़ ली हुई है ना कि 6 टीमें ही होनी चाहिए, वो बड़ा गलत है। आप देखो इंग्लैंड से, या जैसे अभी इसके ऊपर बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से अगर आप कंपेयर करें, उनके हमारे लाहौर जितनी तो उनका लोग नहीं है, और हम कंपेयर, उनकी 18 टीमें हैं इंग्लैंड की, और हमारी 24 करोड़ आवाम है और हमारी 6 टीमें, और 6 टीमों में भी वो लोग खेलते हैं पीजे जो पाकिस्तान खेले हुए हैं। नीचे यंगस्टर को तो मौका ही नहीं मिलता, वो बेचारा बाहर ही बैठा रहता है, आके सारे टेस्ट प्लेयर खेल के चले जाते हैं। लेकिन ये जो मिसबा ने अभी बात की है, फॉर एग्जांपल यू कैन बैक मी ऑन दिस, काउंटी क्रिकेट पे आप नहीं परफॉर्म करते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता आपको, आप बैंक्स के अंदर भी रखो, इफ़ दे डोंट परफॉर्म, जो आप कह रहे यही हो। होना चाहिए पीजे, होना ये चाहिए कि आपने अगर 6 टीमें बनानी है ना, ज़रूर बनाएं। अगर आपकी ज़िद है कि मैंने 6 टीमें ही बनानी है, बनाएं, मगर उसमें ये होना चाहिए कि जो बैंक्स हैं या बाकी टीमें हैं, उनमें जो अच्छा परफॉर्म करे उनमें से आप पिक करो 6 टीमों के लिए कि यार ठीक है, ये हमारी क्रीम है, इन लोगों ने परफॉर्म किया है, अब ये 6 टीमों में खेलेंगे। होता क्या है कि वो 6 टीमें में बना दी हैं, अब वो सारे जो पाकिस्तान के खेले हुए खेले हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखें बाकी लड़कों को चांस ही नहीं मिलता, नीचे आप देखो कितने लोगों को चांस मिल रहा है, वो बेचारे बाहर ही बैठे रहते हैं, बाकी पाकिस्तान के प्लेयर खेल के चले जाते हैं। तो उनमें एटलीस्ट जो परफॉर्म करे बैंकों में या जिस डिपार्टमेंट से खेल रहा है, वो आए ना, फिर वो आप उसको मौका तो डिपार्टमेंट मिले। की बात कर रहे हैं, आपको याद है कि क्लब क्रिकेटर से बैंक में जाता था या डिपार्टमेंट्स में जाता था, आपको टैलेंट वहीं पता चल जाता था क्लब क्रिकेट के अंदर से। नहीं पीछे, सॉरी, बात दरअसल ये है, बैंकों में ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से प्लेयर आते थे, वहीं से आते फर्स्ट क्लास क्रिकेट First से आते class, थे ना, yeah, yeah. वहाँ खेल के बैंक उनको ले लेता था, ठीक है ना। अब वो हो नहीं रहा आपका। क्लब क्रिकेट थी आपकी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड, है ना, उसके बाद क्लब क्रिकेट से अब आते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वहाँ परफॉर्म करते तो आपको ये बैंक में ले आते थे। कई लोगों के बड़े अच्छे करियर बन गए, छोटे Yes. उन्होंने पीआई में बहुत लोगों के साथ, बैंकों में बहुत लोगों के लड़कों के साथ हुआ, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी ना, वो बिल्कुल जी। खत्म हो गई। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो स्पीकिंग ऑन क्रिकेट। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क पीएसएल हंगामा। हंगामा तो बहुत हो रहा है, और अभी मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा अगर मेरे पास आ गई, और दैट विल बी क्वाइट न्यूज़, बट वील जस्ट हैव टू वेट अ फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स फॉर इट। लेकिन सारे टूर्नामेंट को हम इसको करें, गेज करें, ओवरऑल अ गुड सक्सेस। यस, आई वुड से यस, यू नो, बड़े अच्छे अच्छे मैचेस हुए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई, यू नो, हर चीज़ ही बेहतर हुई। लेकिन ये है कि मैं कहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इसमें, हमने देखा कि कॉटन बॉल बड़े छोटे, यू नो, कैचेस बहुत छोटे, इन चीज़ों पे इनको गौर करना चाहिए फ्यूचर के लिए, यू नो। ऐसी चीज़ें जो फील्डिंग अच्छी हो जाए तो आपका क्या कहते हैं, एवरेज आपका बढ़ जाता है, यू नो। पीपल टॉक अबाउट इट कि जी कमाल की फील्डिंग इस साल हुई, या इस तरह की कोई आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस हो जाए, यू नो, आउट ऑफ द बॉक्स हमको कोई ऐसे प्लेयर मिल जाते हैं, यू नो। यही तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, कि इसी से हमने पाकिस्तान के लिए कुछ बंदे ऐसे लाने हैं, तो ऑन द होल आई विल से कि ठीक ठाक होगा काम। ठीक ठाक हुआ। हाँ, बस मैं वो जो न्यूज़ की बात कर रहा था, वो जेम्स फॉकनर जो शैंडलियर तोड़ा था और वो उसको हेलमेट भी मारी थी। द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज होटल करेगा पीसीबी से कांटेक्ट, पीसीबी पर आगे जो इनकी अमाउंट उनको देंगे, देन पीसीबी विल रियम्बर्स द अमाउंट, बिकॉज होटल्स पीसीबी ने बुक किए हैं, जेम्स ने नहीं किए।
So any damage by anybody in the hotel, that obviously will उनकी वो पे से काटेंगे क्यों मिस भाई यही करेंगे उसकी वो बिल्कुल मेरे ख्याल में, और होना भी चाहिए। जाहिर है जिसने वो किया है उसको भुगतना चाहिए, वरना तो ये मतलब है ये कोई तरीका नहीं है इस तरीके से। मैंने कहा मैं तो पहले ही बोला था कि अभी बड़े आराम से वो चला गया। हालांकि अगर बाहर के मुल्क में कोई प्लेयर ऐसा करे बाहर से जाके, तो आप सोचेंगे क्या होगा। आपको तो पता ही है बाहर क्या सूरत हाल होती है। नहीं जी, यहाँ उसने बड़ी बदतमीजी हमारे की साथ एयरपोर्ट हुआ पे। हुआ है ये वेस्ट इंडीज़ में स्किपर, याद है आपको, बड़ी मुसीबत पड़ी वो थी, तो जेल सीधा कर दिया पुलिस केस बना कादर भाई देंगे ने आज जब वो किया था थोड़ा सा, हालांकि उन्होंने कोई इतना किया भी नहीं था। वो तो मुझे पता ना जो आपने जमानत करवाई थी रात मैं को, रात को हमारी वो तो फ्लाइट थी ना उस दिन। कमाल चीज़ हुई थी। वो तो शामी की फ़्लाइट थी और कोई अवेलेबल नहीं था बंदा। कोर्ट लगवाया, जज को घर से बुलवाया, यू नो। अच्छा इंटरेस्टिंग फ्लाइट से उन्होंने में जाना नहीं देना था। वो इस तरह के हालात हो गए ना मैच में। वो बाउंड्री लाइन पे को बच्चा सा खड़ा था, वो गाड़ियाँ साफ़ करता था। तो इसको जब ये बाउंड्री लाइन पे जाए कादर, तो उसको आवाज़ें लगाए, तो ही स्लैप्ड हिम। वो इतना तंग आ गया तो उसने उसको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद जैसे ही वो मैच ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि वो अपने लॉयर के साथ आ गया। लॉयर के साथ आ गया। मैंने उससे भी उसके लॉयर से बात की, समझाने की कोशिश की। जो बंदे भी थे उनके बोर्ड के, वो भी इधर उधर हो गए। और शाम की हमारी फ़्लाइट। बट एनीवे कुछ थे मेरे जानने वाले लोग वहाँ पर बारबाडोस में, पुराने क्रिकेटर, उनको मैंने फ़ोन किए। फिर हमारे साथ लियाज़न ऑफिसर था, ही वॉज़ वेरी गुड एक्चुअली, तो उसको मैंने बताया। उन्होंने कहा कि द ओनली वे इज़ कि जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगा आप फ्लाइट से जा ही नहीं सकते। फ़्लाइटें बुक, हर चीज़ बुक। तो एनीवे उनसे जाके फिर मैंने बात की, उनके साथ थोड़ा सा मैंने नेगोशिएट की, थोड़े से पैसे दिए। उसने अपना केस वापस लिया। हाँ, उसने अपना केस वापस लिया और देन वी शाम को वी फ्लू। नेक्स्ट डे फ्लाइट थी इसके बाद, वो रात को तो कोर्ट लगा था ना। हाँ, तो दूसरे मॉर्निंग में फ़्लाइट थी। तो ये लेकिन ये भी अगर ये बाहर होते तो होटल वाले उसको जाने ना देते जब तक कि उसे पुलिस को बुलाते, फिर उसका पूरा केस होता। बिल्कुल होता। तो ये हमने तो आपका भुगती ये ऐसी आपका चीज, लाइटर मोमेंट से हैवी मोमेंट है ये। हमने तो भुगती ऐसी चीज है। इवन स्किपर जब मुल्तान में उसने सिल्वेस्टर क्लार्क ने बच्चे को हाँ जी 81 के अंदर जो तो पत्थर हम लोग मारा, तो ईंट। इतना लेकिन देखें उसने, मैंने पूछा था उससे, इनफैक्ट वो मेरे साथ ही था रात को, वो आशिक की तरफ। तो जब उसने किया तो उससे पूछा, उसने कहा ये मुझे पत्थर मार रहे थे पीछे से। तो उसने जो ईंट उठाई थी वो ईंट इसके ऊपर आई इसको रही थी। थी, इसके ऊपर आई थी। फिर इसने रिटेलिएट आगे किया, बस उसको लग गई आगे। सो इट वाज वन ऑफ दोज अनफॉर्चुनेट, बट थिंग इज कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यू नो। होनी तो नहीं चाहिए। आप चले जाएं। नहीं, उससे मैंने उससे पूछा भी, वो सैरे से खेलता था सिल्वेस्टर क्लार्क। तो मैंने उसको मैं कहा सिली टेल मी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो जो बात अभी आपने की है वो वैसे ही था। उसको बाहर से तंग कर रहा था, कुछ फेंक रहा था उसके ऊपर, फिर वो ईंट भी लगी आई। वो ईंट उसने उठा के उसके मार दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता है उसके बाद दैट गाय डाइड। उसकी ये इस तरह बड़ा होता है इसके ऊपर। आप कैप्टन थे कराची टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ के, तो मैं खड़ा हुआ था लॉन्ग ऑफ के ऊपर। वो पीछे से मुझे भी कराची स्टेडियम में ईंटें पड़ी, पत्थर पड़े, तो मैं तो आगे आ गया था। बट ये इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। बट आई थिंक द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मच मोर बेटर नाउ देन कंपेयर टू आप यू नो जो कि हम पहले देखते थे। इजी गो, अब तो सर्च होती है आपकी। आपके SOPs है ना, अब आप जी SOPs हैं। SOPs हैं तो या उस वक्त नहीं आने उस देते, वक्त मैं नहीं थे। पानी की बोतल भी नहीं अंदर आने देते। अच्छा, काफी मैं बेहतर वो हो उसकी गया। बात कर रहा था शैंडलियर की। वो 2-3 बल्ब ही टूटे, शैंडलियर नहीं टूटा है। तो सिर्फ 2-3 बल्ब ही हैं। एंड आई थिंक अब PCB को क्या ये रिपोर्ट भेजते हैं वी डोंट नो, बट जस्ट 2-3 बल्ब्स, दिस इज कंफर्म्ड। लेकिन टूटी क्या चीज़ है, नुकसान कितना हुआ, ये मैटर नहीं करता। मैटर the ये point. करता है Intent. जो किया उसने। मतलब ये तो एक किस्म की आपने जो है ना बेकदरी करने वाली बात है ना। आप कहीं पे भी आके आप बिल्कुल उसको ऐसे समझ रहे हैं कि मैं जो मर्जी करके चला जाऊं, ना मुझे कोई पूछने वाला है, तो ये चीज़ गलत है। और उस पे वाकई एक्शन होना चाहिए। वो तो कर और दिया आगे मेरे के ख्याल, अब लिए। उसको अगले साल नहीं रखेंगे वो। बिल्कुल दैट इज। वो तो सोचना भी नहीं चाहिए रखने की। सुनो, सोचना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों के लिए। चलो जी, मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ
कि आपकी इजाज़त है तो एक ब्रेक पे चला जाओ। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद व्हाट यू टॉकिंग। बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा, और हंगामा यहाँ भी हो गया है। कोका कोला की बोतल गिर गई और उठ गई। ये हमारे प्रेजेंट करते हैं कोका कोला दिस प्रोग्राम। अब बात आती है कि ऑस्ट्रेलियन टूर तो आ रहा है। अब ऑस्ट्रेलियन टूर आ रहा है और यहाँ लबुशान जो एक PSL के प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन, उन्होंने एक वीडियो बनाई है कि हम अपनी टेक्निक किस तरह बनेंगे। ज़रा ये दिखाएं जी, ज़रा वीडियो उनकी। मेरा ख्याल ये लबुशान की ये अपनी टेक्निक है। मेरा ख्याल बाय बबल में कुछ करने को नहीं तो यही करेगा वो, और क्या कर सकता है मिसबा। अब इस तरह अगर हमने पाकिस्तान टीम को गेज करना है कि आपने उनके साथ इस तरह खेलना है, ये मुमकिन है इस तरह? मेरे ख्याल में जो बेसिक चीज़ है वो मेरा सलीम भाई भी इससे एग्री करेंगे, वो सिंपल है। स्पिनर को खेलने के लिए आपकी बेसिक टेक्निक है या तो आप पिच पे पहुंचे बॉल की, या फिर आपको स्पिन होने के बाद पीछे जाके खेलना है। इसके अलावा कोई आपको नहीं पता, इवन इस पे आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो आप अगर उसको पूरा पिच पे नहीं जाएंगे, स्टिल आपको पता है कि स्पिन भी हुई है, पिच पे नहीं गए, तो आपकी वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर कम स्पिन हुई तो सिली लगने के चांस है, ज़्यादा स्पिन होगी स्लिप लगने का चांस है। तो सिंपल जो तरीका है वो यही है, और उसके डिफरेंट वेज हैं। खड़े खड़े भी आपने अपनी रीच को यूज़ करना है, फिर फीट मूवमेंट करनी है, पिच पे पहुंचने के लिए पीछे जाना है। स्वीप यूज़ करते हैं कुछ प्लेयर उस लेंथ को पकड़ने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को यूज़ टू करते हैं, डिफरेंट वेज है। बिल्कुल। चलिए जी, देखते हैं कि द टॉप बैट्समैन PSL का कौन सा सीजन में रहा है इन PSL 2022। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। यहाँ अभी हम आपको दिखाते हैं, ये आ गए, ये आपके पास आ गए जी। मोस्ट रन्स किसने बनाए हैं? वेल, फ़खर जमान 521, रिजवान 479, शान मसूद आई थॉट इसके ज़्यादा होंगे लेकिन 457, बाबर आजम 343, नॉट द बाबर आजम क्यों वी नो सलीम, एंड शुएब मलिक 314 क्यों स्किप, नॉट द बाबर आजम वी नो। बिल्कुल नहीं, लेकिन देखना कि कितनी इनिंग में किया इन्होंने इसको, यू नो। नहीं, मैच तो सारे आ रहे हैं, तो उसमें तो इतनी 10 मैचेस खेले। फ़खर ज़मान आई थिंक इज़ डन वेल, यू नो, सवाए एक दो इनिंग के इज़ बीन गेटिंग रन्स। अच्छा, ज़रा ये दोबारा दिखाएं ज़रा जी, ये जो ये चार्ट है, ये जो हमारा। अब मिसबा, दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू। आप इन लड़कों की इस वक्त ये परफॉर्मेंस है, आप स्क्वाड में किस किस को रखेंगे? ये सारे आएंगे, कौन है? मेरा फ़खर ज़मान ऑलरेडी स्क्वाड में, रिजवान भी स्क्वाड में है, शान मसूद भी मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने खेलना है, द वे इज़ परफॉर्मिंग डिज़र्व करता है वो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये रन्स विनिंग कॉज में हैं, टीम के लिए हैं, या ये रन्स सिर्फ रन्स हैं। अगर बाबर की जो हम बात कर रहे हैं तो उसके रन्स टीम के किसी काम नहीं आए, इस वजह से उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। इवन उससे ज़्यादा शुएब मलिक के 314 रन्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने टीम के लिए मुश्किल जगहों पे किए और मैच में नहीं। एट द राइट टाइम, क्यों सलीम? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो जाके नीचे से थोड़े स्कोर चाहिए हों तो मैच जितवाते हैं। जैसे आसिफ अली ने किया था, 4 छक्के मारे। वो ज़्यादा आप टीम के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बजाय कि आप जाके 50-100 करो और टीम मैच हार जाए। तो मिसबा ने बात बिल्कुल ठीक की है कि जो रन्स तो वही गिने जाते हैं जो आप मैच जितवाते हैं। बिल्कुल। इसमें सलीम भाई अभी जो आप खुश दिल को देखें उसको बड़ा लिमिटेड चांस मिला, बट उसने मैच Crucial 2 मैच उसने जिताए हैं वो 20-21 में। बॉलर्स, लेट्स हैव द टॉप बॉलर्स। ये दिखाएं जी ज़रा बॉलर्स की लिस्ट। मोस्ट विकेट्स किसने लिए हैं जी? ये शादाब खान, अब ये इंजर हो गया है, आई थिंक ही वाज इन द वे। ये शादाब ने अभी तक मेरा टॉप ख्याल पे। सबसे ज़्यादा। अच्छा, ज़रा ये बाकी पे इमरान भी अच्छा है। ये शादाब, डू यू थिंक कि ये प्लेऑफ्स के अंदर ठीक हो जाएगा या क्या चांसेस है? एनी आइडिया, एनी न्यूज़? Islamabad is also hoping because without him I think अभी उनको मनरो ये फिट होंगे तो फिर इस्लामाबाद की होप्स आएंगी। अदरवाइज आपने देखा कि जब से ये गए हैं तो इस्लामाबाद बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है। ये तो वन साइडेड हो जाएगा। अगर मुल्तान को अगर कोई compete कर सकते हैं
तो ये अगर अब प्लेयर्स फिट ना हुए तो फिर तो ये बिल्कुल ही और आप ये देखें सलीम भाई कि इवन बाकी जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने 9 मैचों में ये परफॉर्मेंस की है या 10 मैचों में परफॉर्मेंस। शादाब तो पिछले 3 मैचों से नहीं खेला हाँ। उसने तो 5 आउट किए, 4 आउट किए, 3 आउट किए, उसने हर मैच में आउट किए। बैटिंग में बहुत अच्छा है। अच्छा, जस्ट फॉर पब्लिक कंजम्पशन, अब हम जब क्रिकेट की बात करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें टॉप क्लास क्रिकेट, टॉप क्लास कंपटीशन आना चाहिए। अब प्लैटिनम प्लेयर जो है, इसके कैटेगरीज हैं प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग। प्लैटिनम प्लेयर कितने लेता है? 2,30,44,000 रुपया, ये PSL के। डायमंड, ये मैं पिछले साल की बता रहा हूँ, डायमंड 1,15,22,000, गोल्ड 82,30,000, सिल्वर 41,000, 15,000 और इमर्जिंग प्लेयर है उसको आप 16,000 और 16 लाख और 40,000। ये इमर्जिंग के लिए ठीक है इतना? आई थिंक उसके लिए पहला चांस है, इम्प्रूव तो होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है PSL, यहाँ तक पहुँचना, यहाँ पे जो भी खेलता है रिप्रेजेंट करता है किसी भी कैटेगरी में, उसके लिए ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। बट ओवरऑल उसको देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि चाहे आपके जितना भी स्टाफ भी है, जो भी इन्वॉल्व होता है इस ब्रांड में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। बट फॉर द स्टार्ट आई थिंक लुकिंग एट एवरीथिंग, एटलीस्ट दे आर गेटिंग समथिंग, और इसको अगर इम्प्रूव आप कर सकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात। Well, let's wait and see. Inshallah, PCB and PSL will do good for the country. अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। 11 बजे हम दोबारा आपके सामने आएंगे with the greatest smile of Salim Malik as always. वो हमेशा स्माइल देते हैं जब प्रोग्राम ख़त्म होता है, बट 11 से 12 आपके सामने दोबारा आएंगे एंड हम आपको फिर बताएंगे, रिव्यू करेंगे, प्रीव्यू करेंगे and see what happens. Until then, look after yourself. Khuda Hafiz.